بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट. क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स. यूनिट 1 है हमारा सेट्स के बारे में. लास्ट लेक्चर 1 में मैंने सेट्स की डेफिनेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके जो मैंने आपको बताए थे, उसमें वो जो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया थे. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अब उसी के बारे में एक्सरसाइज 1.1 आज हम लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे. ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स पर एक्सरसाइज 1.1 कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. हमारे पास क्वेश्चन 1 में टेबुलर फॉर्म में सेट्स गिवन है, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, वो हमारे पास सेट ए गिवन है. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का. इसको अगर आप देखें, ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर है और 10 तक जा रहा है. तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं A is set of first 10 natural. A is set of first 10 natural number. ठीक है, तो ये हमारे पास इस टेबुलर फॉर्म की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ठीक है, इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 की तरफ जाएं, हमारे पास सेट डी गिवन है. अगर इस सेट को आप देखें, इनके नंबर्स पर आप गौर करें, इसकी तरतीब अपने ज़हन में लाएं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट. ठीक है, प्राइम नंबर और फाइनाइट प्राइम नंबर, सारे नंबर नहीं देखें, ये शुरू से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये 8 प्राइम नंबर हैं. प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जो जिसके 2 डिवाइजर और इन नंबर में 1 नहीं आता. ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो सके और 1 पर तकसीम हो सके, जिस इस प्राइम नंबर में 1 नहीं आता एक्सेप्ट 1. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का सेट है. इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं. D is set of prime number less than 20, यानी 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर थे उनका सेट. ठीक है, या हम देखते हैं कि ये शुरू से स्टार्ट है. सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि D is set of first 8 prime numbers. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 था, जिसमें हम टेबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में
लिख रहे थे। तो पार्ट 1 और पार्ट 4 मैंने आपको करवा दिया, इसको रफ कॉपी पर नोट कर ले, और जो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो आप खुद ट्राई करें, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है तो कुछ सेट गिवन है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है और हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। पहला पार्ट जो है इसका द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 नंबर के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं तो हमने उनका सेट लिखना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को एक नाम देते हैं, तो आप पढ़ती है मैं इसको सेट ए कहता हूं, आप भी कह सकते हैं, कोई भी कैपिटल वर्ड आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट 5 मल्टीपल, इसमें हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, और हम इसके 5 तक जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर 5 5 10 15 20 और 25। अगर आप देखें तो ये जो नंबर हैं ये 5 के टेबल में आ रहे हैं और फर्स्ट 5 मल्टीपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। इनको हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 राइट तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है। वो क्या है? सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और ये कंटिन्यू है कहां तक? 20। ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है टेबुलर फॉर्म में गिवन है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए A is equal to x such that x belongs to natural numbers and x less equal to 20। ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। कैसे? इसको जरा समझ लें, हम कैसे लिखते हैं। मैं कहता हूं सेट A के अंदर x एलिमेंट, ठीक है। पहले हम कहते हैं कि इसमें है क्या? x एलिमेंट है। आगे मैं x को डिफाइन कर दूंगा, क्या है? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये जो है ये नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या? x इज लेस इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब है कि x जो है या ये 20 के बराबर है और या जो है 20 से कम है। तो नेचुरल नंबर 20 से कम जो है वो कहां से? 1 से लेकर 19 तक, और 20 भी इस सेट में शामिल होगा क्योंकि साथ इसके इक्वल का साइन भी है, ठीक है। तो इसका मैं आपको जो है एक और पार्ट करवा देता हूं। लास्ट पार्ट जो इसका है set of the RT, set of
तो ये हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट गिवन है, इसको हम सेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? कोई भी नाम दे दें आप, लाइक मैं इसको नाम देता हूं डी। कैसे लिखेंगे? x such that x belong to O। यहाँ पर जो O यूज हो रहा है, O इसको में ये O जो यूज हो रहा है ये 8 नंबर, कैपिटल O यूज होता है 8 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो क्या D सेट, इसको मैं कैसे लिखूंगा सेट वेक्टर फॉर्म में? D = x, ठीक है। आगे मैं x को डिफाइन करूं, x क्या? x बिलोंग टू 8 नंबर के इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो 8 नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके मैंने आपको दो पार्ट करवा दिए, पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड जो है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए। आपने इसको ट्राई करना है रफ कॉपी पर। किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना हो तो कमेंट्स में पूछ ले, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद आगे जाएंगे। शुक्रिया। वतन